शुड वी कंटिन्यू? ओके, तो देखो हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड 50% न्यूमेरिकल्स जो है वो यहीं से ही आता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपके टिपिकली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमेशा ग्राफ पे होता है, जो कि हमने टाइप ऑफ ग्राफ जिसमें कि क्यू यू डब्ल्यू वो सब निकालने के लिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका हमेशा डेल्टा जी से रिलेटेड आता है, कहीं ना कहीं से डेल्टा जी को रिलेट करेगा ही करेगा, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालो थर्मोकेमिस्ट्री, हेडिंग डालो आप लोग थर्मोकेमिस्ट्री, इसमें आप लिखो इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी, ठीक है, और एंथैल्पी चेंज। इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी और एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। फटाफट कॉपी करते जाओ। What is thermochemistry? It is the study of energy or enthalpy change during a reaction. देख लिया? ठीक है, नेक्स्ट चीज इज स्टैंडर्ड स्टेट। हेडिंग हमारा यही है, टॉपिक जो है हमारा यही है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड स्टेट। कंटिन्यू करें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट इज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस under standard conditions, ठीक है। अब आपके स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है वो होते क्या है? व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस? नाउ टिपिकली स्टैंडर्ड कंडीशन जो है, ठीक है, अगेन आप अलग अलग बुक्स में हो सकता है अलग अलग डेटा देखो, ठीक है, बट स्टैंडर्ड कंडीशन का टिपिकली मतलब क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड एनी टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर एंड एनी टेम्परेचर, बट जनरली जो है, ठीक है, बट जनरली वी टेक 25 डिग्री सेल्सियस। 1 एटमॉस्फेयर एंड एनी टेम्परेचर, बट जनरली वी टेक 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 298 केल्विन। इसके अलावा एक और चीज भी आपको ध्यान में रखना है, अगेन काफी सारे बुक्स में जो है आपको 1 एटीएम हो सकता है नहीं दे, ठीक है, तो काफी सारे बुक्स में आपको क्या देगा? 1 बार एंड एनी टेम्परेचर, ठीक है, बट अगेन इन जनरल 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको दो चीज जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला कि आइडियल गैस के केस में एसटीपी जो होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री के केस में स्टैंडर्ड कंडीशंस जो होता है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अभी आप लिख लो, अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और अगर आपको वो चीज जो है थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री के सेंस में पूछा है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन आप इन जनरल बोलोगे 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बस मैंने आपको बाकी के ऑप्शंस दे दिए हैं, जस्ट इन केस आपके ऑप्शंस जो है वो उस तरह से आए, ठीक है। सो टिपिकली आपका स्टैंडर्ड कंडीशन जो है दैट विल ऑलवेज बी 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। यहां तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग सब्सटेंस का क्या स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, ठीक है। आप सिंपली ये कंडीशन इमेजिन करो, ठीक है, एंड अब ये सोचो कि वो सब्सटेंस जो है अंडर दिस कंडीशन किस स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप वाटर लेते हो H2O, ठीक है, अगर आप H2O लेते हो एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो किस स्टेट में होगा बताओ? सॉलिड, लिक्विड या गैस? ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि H2O का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट क्या लेते हैं, लेट्स से H2O का, तो इसका आप बोलोगे लिक्विड, ठीक है। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं H2 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट में या स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या स्टेट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो है ये गैस फेज में होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ठीक है,
ऑक्सीजन ऑल्सो गैस. व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो भी आपका गैस फेज में होगा. ठीक है, व्हाट अबाउट आयोडीन? आयोडीन बताओ. करेक्ट, आयोडीन जो है वो आपका सॉलिड होगा. ठीक है, व्हाट अबाउट लेट्स से फ्लोरीन एंड क्लोरीन? ये तो सिंपल सा ही है. फ्लोरीन एंड क्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? करेक्ट, गैस होगा. ठीक है, व्हाट अबाउट ब्रोमीन? ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट? ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट करेक्ट, ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो लिक्विड होगा. ठीक है, लेट्स से अमोनिया, इसका क्या आएगा? ठीक है, अमोनिया आपका गैस आएगा. लेट्स से और क्या क्या कॉमन सब्सटेंस है? ओके, लेट्स से HCl. ठीक है, HCl का HCl, CO2, HCl CO2 चलो पहले इतना ही बताओ. HCl का, हाँ HCl का गैस होता है. ठीक है, HCl का स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो गैस होता है. ठीक है, व्हाट अबाउट CO2? CO2 का, CO2 का तो ऑब्वियसली गैस होगा. ठीक है, इसके अलावा और कौन सा कॉमन है? ठीक है, इसके अलावा और तो कोई सा कॉमन तो नहीं है. नाउ देयर आर सम पर्टिकुलर वंस जो कि आपको डेफिनेटली याद रखना है. ठीक है, कौन सा आपको 100% याद रखना है? सबसे पहले आपका आएगा कार्बन. ठीक है, सो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट इज ग्राफाइट. ठीक है, कार्बन को जो है हम दो फॉर्म में लेते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन हियर. कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट आप सॉलिड नहीं बोलोगे. ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, you will not say it's solid, you will say it's graphite. कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, एक ग्राफाइट एंड दूसरा, कार्बन के दो फॉर्म होंगे, एक ग्राफाइट दूसरा. वॉइस क्रैक कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, चलो हम 2 मिनट वेट कर लेंगे अगर वॉइस क्रैक हो रहा है तो. अब साथ साथ आ रहा है? क्रैक हो रहा है. क्या करें? ठीक है, अभी तो आप लिखते जाओ. अभी भी दिक्कत कर रहा है? बेटर हुआ, ठीक हुआ क्या? हाँ नहीं, मेरी तरफ से नेट प्रॉब्लम तो होगा ही, बिकॉज आई एम नॉट एट यूजुअल प्लेस टुडे. नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा क्या? एक मिनट रुको, लेट्स सी इफ आई कैन डू समथिंग. ठीक है, चलो एक काम करते हैं. आई हैव टू गेट डिस्कनेक्टेड फॉर अ मोमेंट. सो मैं 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होऊंगा, देन आई विल कनेक्ट बैक अगेन. सो इन द मीनवेल तब तक कोई ना कोई होस्ट बन जाएगा. ठीक है. ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है? ठीक है, मैं ही होस्ट हूँ. आई थिंक मैं ही होस्ट हूँ. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि दीज आर दी कॉमन वंस जिनका की स्टैंडर्ड स्टेट आप आराम से गेस कर सकते हो, व्हाट एवर देयर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज, या वो जिस भी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ देयर आर सम पर्टिकुलर वंस जो कि आपको याद रखना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट अभी आपको बताया कार्बन. ठीक है, सो कार्बन जो है इन केस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री यू विल से इट एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स. ठीक है, ये इसके दो फॉर्म होते हैं, एक ग्राफाइट हुआ, एक जो है डायमंड हुआ. आउट ऑफ ग्राफाइट एंड डायमंड जब भी आपको पूछा जाए कि कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, इट विल ऑलवेज बी काउंटेड एज ग्राफाइट. क्या यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया?
यहाँ तक लिख लिया? ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉमन वन जो कि आपको याद रखना है इज सल्फर। ठीक है, नाउ सल्फर के केस में सल्फर एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स। ठीक है, सल्फर के केस में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म आप सुनोगे दैट वुड बी लेट्स से योर रोम्बिक। ठीक है, आप हो सकता है एक और भी फॉर्म सुनो ऑफ ट्राइक्लिनिक, हो सकता है कि आपने ये चीज स्टैंडर्ड 10 में सुना होगा। ठीक है, बट इन दिस केस और इन केस ऑफ सल्फर इन थर्मोकेमिस्ट्री यू वुड ऑलवेज से द स्टैंडर्ड स्टेट इज रोम्बिक। ठीक है, आप हमेशा रोम्बिक सल्फर को जो है आप स्टैंडर्ड स्टेट में लोगे। एंड एक और चीज, कई बार आप सल्फर को जो है हो सकता है कि आप सिर्फ एस रोम्बिक देखो, समथिंग लाइक दिस, एस रोम्बिक। ठीक है, या आप देखो S8, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दोनों ही करेक्ट है। ओके, देयर इज अनदर कॉमन वन जो कि आपको याद रखना है, दैट इज योर फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस के क्या क्या फॉर्म से बताओ, इन केस किसी ने पढ़ा होगा तो। फास्फोरस के क्या क्या फॉर्म्स है, एटलीस्ट एक तो सबको पता ही है। मैच स्टिक में कौन सा वाला यूज होता है, या मैचेस में कौन सा यूज होता है? रोम्बिक के बाद ट्राइक्लिनिक, दिस इज ट्राइक्लिनिक हियर। एक और वाला लिख देते हैं, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, करेक्ट। सो फास्फोरस के केस में देयर आर थ्री मोस्ट कॉमन स्टेट्स। एक आता है व्हाइट फास्फोरस, एक आता है ब्लैक फास्फोरस, एंड एक और होता है रेड फास्फोरस। Now out of these three, white phosphorus is taken as the standard state. ठीक है, लिख लो। सो ये तीन जो है ये कॉमन है जिसपे कि आपके क्वेश्चंस कई बार आते हैं। ऑब्वियसली देयर विल बी मोर, बट जैसे जैसे आता रहेगा हम उसको देखते जाएंगे। अभी तो ये सारे जो कॉमन है ये आप लिख लो। कार्बन इज बाई फार मोस्ट कॉमन, उसका ग्राफाइट। सल्फर इज ऑल्सो वेरी कॉमन, उसका होता है स्टैंडर्ड स्टेट रोम्बिक। एंड फॉस्फोरस की केस में इट इज व्हाइट। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली और भी काफी सारे एग्जांपल्स है, बट दोज वी विल सी एज वी कम अक्रॉस क्वेश्चंस। अच्छा, बाय द वे, जैसे सल्फर का जो है S8 होता है, फॉस्फोरस का क्या होगा बताओ? करेक्ट, फॉस्फोरस का आएगा P4। कंप्लीट कर लो। मैच स्टिक में कौन सा यूज होता है? चलो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है सुना होगा कि शिप में जो है कई बार जो ये होता है इमरजेंसी लाइट जो होता है, या आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि एक रेड कलर का सोलर फ्लेयर जो है वो लोग डालते हैं। ठीक है, सो दोज आर आल्सो मेड अप ऑफ, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ फास्फोरस। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्या? आगे बढ़े? ओके, सो अब इसके आगे देखो, सभी ने कॉपी कर लिया? फिर ये नहीं कि वापस से थोड़ा सा छूट गया। डन? ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं। सो अब देखो, नेक्स्ट हमें क्या समझना है। नाउ देयर ऑल रिएक्शन नेम्स, हम जैसे जैसे डिस्कस करते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। वी हैव टू राइट अ कपल ऑफ डेफिनेशंस हियर। तो फिलहाल के लिए आप डेफिनेशंस जो है वो आप लिखते जाओ, जहां पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे समझाने की जरूरत है मैं अपने आप पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, राइट नाउ जस्ट स्टार्ट कॉपिंग द डेफिनेशंस। ओके, नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, द फर्स्ट डेफिनेशन इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखो, मैं जितने जितने भी आगे डेफिनेशन दूंगा ना, वहां पे हो सकता है कि हम उसके आगे स्टैंडर्ड यूज करें, हो सकता है कि हम स्टैंडर्ड यूज नहीं करें। ठीक है, बट दोनों ही केस में या कोई भी केस में आप स्टैंडर्ड यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ठीक है, अभी आप देखते जाओ मैं यहाँ पे क्या लिखवा रहा हूँ। सो फर्स्ट इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा एच आर। ठीक है, दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आर यहाँ पे जो है वो रिएक्शन है, बट अगर यहीं पे मुझे रिप्रेजेंट करना होता स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बट अगर यहीं पे अगर मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना होता तो सिर्फ मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे एक नॉट ऐड कर देता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब मेरा रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर हो रहा है। ठीक है, जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होते हैं, बताओ। What are standard conditions in case of thermochemistry? 1 atm and करेक्ट 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, कि अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं दूं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंडीशंस जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी एट एनी टेम्परेचर, इट कैन बी एट एनी प्रेशर। बट अगर यहीं पे मैं आपको एक नोट दे दूं, यहीं पे अगर मैं इस चीज को स्टैंडर्ड बोल दूं, तो उसका मतलब क्या होगा कि अब
कंडीशंस जो है वो फिक्स हो गए हैं, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। तो अब हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी आप देखते जाओ, ठीक है, देखते जाओ। जब हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी change when a reaction takes place under standard conditions. ठीक है, enthalpy change, the enthalpy change when a reaction takes place under standard conditions. अभी आप लिखते जाओ, फिर मैं आपको एक साथ करके समझाऊंगा। लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट आप लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आप बताओ इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बताओ हम इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। लुक एट दिस, ठीक है, आप इस चीज को देखो एंड आप बताओ यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए। करेक्ट, सिंपली यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा एच, एंड क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मेशन डिस्कस करें तो यहाँ पर जो है एफ आ जाएगा, ठीक है। एंड बिकॉज हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक नॉट आ जाएगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, द एंथैल्पी change, the enthalpy change when one mole of product is formed under standard conditions from its elements in their standard state, पहले आप ही लिख लो। नहीं, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन लिख दिया ना, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लिख दिया यानी कि यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से बस स्टैंडर्ड हटा दो तो आप बस यहाँ से अंदर स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है वो आप हटा दो, ठीक है, इतना ही है। Standard enthalpy of formation is the enthalpy change when one mole of product is formed under standard conditions from its elements in their standard state. लिख लिया यहां तक? ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप डेफिनेशन जो है वो बहुत ध्यान से देखो, द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि भाई अमोनिया जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टेक दैट अमोनिया इज बीइंग फॉर्म्ड। ध्यान दो अभी, सो अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अमोनिया लिखते हो, ठीक है, यानी कि अमोनिया जो है अगर वो फॉर्म हो रहा है तो वो किस साइड होगा, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? ठीक है, प्रोडक्ट साइड होगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट साइड, अब मैंने अमोनिया लिखा बट मुझे अमोनिया कितने मोल्स लिखने चाहिए बताओ? ठीक है, 1 मोल।
तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जब भी मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखूं, ठीक है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट मस्ट ऑलवेज बी 1 मोल। ठीक है, ये बैलेंस करने के लिए भी आप इसको 2 नहीं करोगे, 3 नहीं करोगे या 5 नहीं करोगे, दिस ऑलवेज हैज टू बी 1। अब आप इसके हिसाब से इसके रिएक्टेंट्स जो है वो आप एडजस्ट करोगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो है आप हमेशा 1 लिखोगे, इसके हिसाब से बाकी सब जो है वो एडजस्ट होगा। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। नाउ अमोनिया में यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है बताओ। अमोनिया में यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है? करेक्ट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ नाइट्रोजन किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बताओ। करेक्ट, नाइट्रोजन जो है वो N2 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली गैस फेज, ऑब्वियसली आपका यहाँ पे अमोनिया जो है वो भी आपका गैस फेज में है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? करेक्ट, इट एग्जिस्ट एज H2 आल्सो इन गैस फॉर्म। ठीक है, ये जो है ये 1 रहेगा, इसके हिसाब से अब आप बाकी सब एडजस्ट करोगे। तो बताओ नाइट्रोजन का क्या कोएफिशिएंट आएगा? करेक्ट, यहाँ पे आएगा हाफ। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा 3/2। ठीक है, तो जब आप रिएक्शन या जब आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखते हो, यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि आपको इस तरह से रिएक्शन जो है वो लिखना चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ये वाला आप लोग फटाफट कॉपी कर लो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स से वी राइट द फॉर्मेशन ऑफ लेट्स से HI। ठीक है, ओके, सो HI अगेन, अब अगर HI का मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख रहा हूं तो ये कौन से साइड होना चाहिए बताओ? रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? करेक्ट, प्रोडक्ट साइड। ठीक है, सो HI। ठीक है, HI का स्टैंडर्ड स्टेट बताओ। HI इज गैस, चलो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, HI इज गैस। नाउ अगेन बिकॉज यहाँ पे आप फॉर्मेशन लिख रहे हो तो ये चीज जो है ये 1 मोल ही रहेगा। व्हाट आर द एलिमेंट्स हियर? करेक्ट, ऑब्वियसली हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन एंड आयोडीन का देखो स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या क्या है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2 गैस। ठीक है, एंड आयोडीन एग्जिस्ट एज, करेक्ट, आयोडीन एग्जिस्ट एज I2 सॉलिड। ठीक है, ये जो है ये 1 रहेगा, इसके हिसाब से मुझे बाकी सब जो है बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर वेरी क्विक एग्जांपल। लेट्स टेक वन मोर वेरी क्विक एग्जांपल, ये वाला अब आपको करना है। ठीक है, दिस वन नाउ यू हैव टू डू। वाटर का फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये वाला फटाफट लिखो, फिर मैं लिखता हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, उसके लिए आप क्या रिएक्शन लिखोगे? डन। डिकम्पोजिशन पे हम बाद में आएंगे, अभी हम फॉर्मेशन पे हैं, डिकम्पोजिशन में बाद में आएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया? क्या हो गया? ठीक है, वेरी डिफिकल्ट, देखो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। वाटर को आप फॉर्म कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? प्रोडक्ट साइड में H2O लिखोगे, दिस हैज टू बी 1 मोल, एंड वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट साइड में क्या होगा? एक आपका होगा हाइड्रोजन। ठीक है, एक आपका होगा ऑक्सीजन। नाउ दिस इज ऑब्वियसली गैस, दिस इज आल्सो गैस। नाउ टू बैलेंस दिस, ये जो है ये 1 रहेगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका हाफ आ जाएगा। वाज दिस वेरी डिफिकल्ट? ठीक है, नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट आप ट्राई करो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हो जाएगा क्या? बेंजीन बहुत डिफिकल्ट बोल दिया क्या मैंने? बेंजीन क्या होता है बताओ? बेंजीन का फॉर्मूला इज, अच्छा चलो आप अभी के लिए अज्यूम कर लो कि बेंजीन का स्टैंडर्ड स्टेट इज लिक्विड। ओके, बेंजीन का स्टैंडर्ड स्टेट इज लिक्विड, C6H6। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। हो गया क्या? ठीक है, तो देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है? कार्बन ना। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कार्बन के केस में आपका स्टैंडर्ड स्टेट हमें क्या लेना चाहिए बताओ? करेक्ट, कार्बन के केस में हमारा स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो ग्राफाइट आएगा। सो 6 कार्बन ग्राफाइट। ठीक है, आप सिर्फ G लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि फिर उसका मतलब जो है वो गैस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इतना ग्राफ खाली लिख दो तो भी काफी है। ठीक है, +3H2 गैस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट्स टेक वन मोर। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 आप अभी के लिए अज्यूम कर सकते हो इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज लिक्विड। जल्दी जल्दी।
डन, ठीक है। सो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स क्या क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फर एंड ऑक्सीजन ना। अब देखो यहाँ पे आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन आइदर राइट इट एज, ये होगा गैस फॉर्म में, ये भी होगा गैस फॉर्म में। सल्फर हम क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, सल्फर हम क्या लिखेंगे? करेक्ट, सल्फर आप लिखोगे रोम्बिक, ठीक है, सल्फर आप लिखोगे रोम्बिक। नाउ दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये तो आपका करेक्ट है ही है, बट हो सकता है कई बार अलग अलग बुक्स में आप इसको स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में देखो, दैट इज H2 गैस प्लस S8, ठीक है, प्लस O2, यहाँ पे 2, यहाँ पे गैस, यहाँ पे आपका बेसिकली 1/8 आ जाएगा, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इज दिस क्लियर? अभी तो जस्ट मैंने डेफिनेशन स्टार्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, तो बस आप लिखते रहो। नहीं, सॉलिड नहीं है, गैस है, ये भी गैस है, थोड़ा सा। देख लें यहाँ तक सभी ने? S8 नहीं, सल्फर S8 जो है वो आपका सॉलिड फेज में होगा, ठीक है, सॉलिड फेज। डन। एक और लास्ट वाला चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेट्स से ऑफ प्रोपेन, ठीक है, ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इन केस किसी को आता है तो? प्रोपेन वुड बी करेक्ट C3H8, ठीक है, प्रोपेन जो है वो गैस होता है, C3H8, प्रोपेन जो है वो गैस होता है। आपको एसेंशियली ये आपको थोड़ा बहुत देखो याद रखना है, क्या क्या ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो, सो 3C ग्राफाइट, 3C ग्राफाइट प्लस 4H2 गैस। सभी को क्लियर हो गया अब तो? ये आगे बढ़े, सभी ने यहां तक कॉपी कर लिया? ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज, the next definition is standard enthalpy. Enthalpy, the next definition is standard enthalpy of combustion, ठीक है। देखो इसका भी सिंबल गेस करना काफी डिफिकल्ट है, बताओ इसका सिंबल क्या आएगा? ठीक है, सो वेरी सिंपली डेल्टा HC कंबशन, ठीक है। कई बार आप यहाँ पे सिर्फ C के जगह हो सकता है, कई बार आप ऐसे देखो डेल्टा HCOMB, ठीक है, एक ही बात है। एंड क्योंकि मैंने यहाँ पे अब स्टैंडर्ड वर्ड जो है वो यूज कर लिया है, तो बताओ मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे सिर्फ एक नॉट जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे ध्यान में रखो कि कई बार हो सकता है आपको सिंपली डेल्टा HC दिया जाए, ठीक है, या डेल्टा HCOMB दिया जाए, एक ही बात है, ठीक है, लिख लो आप। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change, it is the enthalpy change when one mole, when one mole of a substance, of a substance is combusted, is combusted in an excess, in an excess supply of air or oxygen, ठीक है। लास्ट में बताओ, लास्ट में कौन से वर्ड्स आएंगे? हाँ, अब तक हर बार लास्ट में क्या वर्ड्स आए बताओ? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, कॉपी कर लो। देख लिया?
देख लिया। नाउ अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, दिस इज, यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंबस्टेड। ठीक है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंबस्टेड, तो वो सब्सटेंस जो है वो आपका रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए या प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए? करेक्ट, यहाँ पे वो सब्सटेंस जो है वो आपका रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान दो, पहले वाले डेफिनेशन में या इसके पहले वाले डेफिनेशन में विच वाज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, वहां पे आपका वो सब्सटेंस जो है वो प्रोडक्ट साइड में होता था। यहाँ पे इन केस ऑफ कंबशन दैट सब्सटेंस इज ऑलवेज ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, नाउ ध्यान दो, सपोज करो कि अगर आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख रहे हो फॉर लेट्स से ब्यूटेन, ठीक है, लेट्स से हम ब्यूटेन के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख रहे हैं। सबसे पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है बताओ? Correct, butane is C4H10. ठीक है, तो let's say we are writing the standard enthalpy of combustion, ठीक है, for let's say butane C4H10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आप इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपका ये सब्सटेंस जो है ये आपका आएगा रिएक्टेंट साइड में, सो यू पुट दिस ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब अगेन डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि ये जो है ये 1 रहेगा, इसके हिसाब से आप बाकी सब कुछ जो है वो आप एडजस्ट करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब देखो इसको कंबस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है ना, अब आपको फॉर्मूला याद होगा x प्लस वाई वाला, CXHY, यस नो, उसके लिए ऑक्सीजन बताओ कितना चाहिए था, x प्लस वाई बाई 4 चाहिए था। ठीक है, x प्लस वाई बाई 4 चाहिए था, तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई बाई 4 करूं, ठीक है, तो ये कितना देगा, ये आपका 4 प्लस 2.5 दैट इज 6.5। अब 6.5 तो आप चाहे तो 13/2 लिख सकते हो। ठीक है, एंड फिर ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा, अच्छा चलो, अगर मैं इसको कंबस्ट करता तो बताओ मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। करेक्ट, मुझे एक तो मिलेगा CO2, ठीक है, एंड एक और क्या मिलेगा, एक और मुझे मिलेगा H2O। ओके, तो CO2 यहाँ पे मुझे मिलेगा 4, H2O यहाँ पे मुझे मिलेगा 5। सब कुछ को आप उसके स्टैंडर्ड कंडीशन में डालो। ठीक है, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, एंड ब्यूटेन। ठीक है, आपके घर में जो LPG आता है वो कौन सी स्टेट में होता है बताओ? करेक्ट, गैस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। चूल्हे पे क्या लिक्विड जाता है? लिख लिया। The only thing that we have to understand here is कि वो substance जो है, हाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना, काउंट करो, देखो ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है, so the only thing that we have to understand here is कि आपका वो सब्सटेंस जो है वो कौन से साइड पे होगा। ठीक है, एंड उसका क्वांटिटी जो है आपको कितना रखना है, बाकी का जो है आप उसके हिसाब से उसको फॉलो कर सकते हो। कॉपी कर ले यहाँ तक। ठीक है, एक और चलो बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, लेट्स से एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ऑफ मीथेन। एयर का काफी साउंड हो रहा है, तो पंखा बंद कर। माइक से मैं जो बोल रहा हूँ उसका एयर का, अब मैं सांस भी नहीं लूँ क्या? कॉपी कर लिया, ट्राई कर लिया। ठीक है, सो ऑल्सो देखो वेरी डिफिकल्ट, देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH4, इसका आपको कंबस्ट लिखना है, ऑब्वियसली CH4 जो है वो गैस फेज में होगा, दिस विल रिमेन एट 1। ठीक है, अब देखो प्लस क्या है, प्लस ऑक्सीजन है, x प्लस वाई बाई 4, तो बताओ यहाँ पे ऑप्शन कितना आना चाहिए, करेक्ट, यहाँ पे आपका 2 आएगा। ओके, so this gives me CO2 plus H2O all in their standard conditions, liquid, gas, और ये तो मैंने गैस लिख ही दिया है।
तो यहाँ पे आपका CO2 जो है वो एक बार आएगा, H2O जो है वो 2 बार आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। नाउ दीज थ्री दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, यही तीन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इन तीनों को ही जो है मेजरली यूज करते हो। ऑब्वियसली फर्स्ट वाले का तो हमने एग्जांपल नहीं लिया है, बट हम वो एग्जांपल्स जो है अभी लेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज थ्री बाय फार आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ हाउ डू यू यूज दिस? ठीक है, नाउ हाउ डू यू यूज ऑल ऑफ दिस? इसके लिए देखो हम दो पर्टिकुलर लॉज जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्या? यस, स्टेट लिखना एब्सोल्युटली जरूरी है। ठीक है, स्टेट लिखना जो है वो एब्सोल्युटली जरूरी है। देख लिया? ओके, तो इसके लिए जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखते हैं, दैट इज अनदर डेफिनेशन, दैट इज योर हेस लॉ, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। ठीक है, सो हेस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या बोलता है कि द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज is the enthalpy change is the sum of all enthalpy changes. The enthalpy change is the sum of all enthalpy changes, is the sum of all enthalpy changes during a reaction, and it is the same, and it is the same whether a reaction is carried out, whether a reaction is carried out in multiple steps, or in a single step. Copy कर लो. The enthalpy change is the sum of all enthalpy changes during a reaction, and it is the same whether a reaction is carried out in multiple steps or in a single step. लिख लिया? लिख लिया क्या? ओके, सो अब देखो, ओके मैं रीड आउट कर रहा हूँ. The enthalpy change is the sum of all the enthalpy changes during a reaction, and it is the same whether a reaction is carried out in multiple steps or in a single step. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं जो है कोई भी एक रिएक्टेंट A से लेके कोई भी एक प्रोडक्ट B तक जा रहा हूँ, ठीक है, तो चाहे ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रहा हो, ठीक है, तो सपोज करो जो भी इसका डेल्टा H आया, ठीक है, या फिर मैं इसको मल्टीपल स्टेप्स में करूं, ठीक है, तो सपोज करो इस रिएक्शन का जो है डेल्टा H1 आया, इस रिएक्शन का जो है डेल्टा H2 आया, इस रिएक्शन का जो है डेल्टा H3 आया, ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊं तो इट हैज टेकन ओनली वन डेल्टा H, ठीक है, तो वो ये हो गया. और अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊं तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा बताओ? तो मेरा टोटल क्या आ जाएगा? इट विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है, एंड इट इज द सेम whether it is carried out in one step or in multiple steps. ठीक है, मैं आपको इसका मतलब जो है आपको आगे एक दो और एग्जांपल देख के समझ में आ जाएगा. बट यहाँ पे क्या है कि आपका रिएक्शन जो है चाहे वो सिंगल स्टेप में हो
चाहे वो मल्टीपल स्टेप्स में हो, उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम क्यों होगा? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन और अ पाथ फंक्शन। एंथैल्पी जो है, करेक्ट, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो आप उसको किसी भी पाथ से लेकर जाओ, ठीक है, आप उसको किसी भी पाथ से लेकर जाओ, उसका एंड रिजल्ट जो है या उसका चेंज जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ हाउ डू यू, कॉपी कर लो फटाफट, ऊपर में इसके ऊपर कुछ नहीं है। डन, डन, ओके। नाउ सो हाउ डू यू एक्चुअली यूज दिस? देखो, अब देखो आप इस चीज को एक्चुअल में यूज कैसे करते हो। कि सपोज करो मुझे लिखना है व्हाट इज दी, ओके, सपोज करो मुझे ये दिया हुआ है कि ए गिव्स यू बी, ठीक है, सी गिव्स यू बी, मुझे निकालना है, मुझे निकालना है ए गिव्स यू, तो चलो एक और लेते हैं हम, सी गिव्स यू डी, यस, ओके, मुझे निकालना है कि ए गिव्स डी का एंथैल्पी चेंज क्या है। ठीक है, मुझे ये निकालना है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ए गिव्स यू बी, इसका एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा एच वन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, सी गिव्स मी बी डेल्टा एच टू जो है दैट इज इसका लेट्स से वाई, ठीक है, एंड सी गिव्स मी डी इसका डेल्टा एच थ्री जो है दैट इज लेट्स से जेड। ठीक है, ये जो है मेरा फाइनल इक्वेशन है। नाउ रिमेंबर दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज जैसे कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था। ठीक है, वहां पर तो आपको ध्यान में रहा होगा कि हम फाइनल रिएक्शन को देखते हुए इनिशियल रिएक्शंस को जो है हम कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे। यस, नो? ठीक है, सो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज ही है। ठीक है, आपको ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, आपको ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, एंड आपको ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे ये निकालना है कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या आएगा। ठीक है, सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर मैं इसको लेबल करता हूँ लेट्स से 1, 2 एंड 3, तो बताओ फाइनल रिएक्शन को बनाने के लिए मुझे 1, 2 एंड 3 को कैसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, A on the left side, A on the left side, so 1 remains as it is. ठीक है, D on the right side, D on the right side, so 3 remains as it is. अब देखो, मुझे C नहीं चाहिए, मुझे B नहीं चाहिए, तो ये पार्ट जो है मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टू कैंसिल दिस आउट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दिस विल बी -2। ठीक है, सो जस्ट लाइक दिस। तो अब मेरा देखो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, चलो मैं इसको रिएक्शन बोल देता हूँ। ठीक है, सो डेल्टा एच आर अब मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। ठीक है, और वेरी सिंपली एक्स माइनस वाई प्लस जेड। एफ इज फाइनल रिएक्शन, एफ इज फाइनल रिएक्शन। क्या ये समझ में आया? कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? ठीक है, अच्छा, जहां पे आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा है, जहां पर आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा है, वहां पे आप एक और लाइन ऐड कर दो। जहां पर आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा है, वहीं पे आप एक और लाइन लिख दो। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल एलिमेंट्स in their standard state, standard enthalpy of formation for all elements in their standard state is 0। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं। standard enthalpy of formation for all elements in their standard state is equal to 0। लिख लिया?
लिख लिया? ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, वेरी सिंपली, अगर सपोज करो कि मैं हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो कि अगर मैं हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा हूँ इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, तो अगर मैं हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा हूँ इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, तो हाइड्रोजन को मैं कहाँ पे लिखूंगा, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? आई एम राइटिंग फॉर्मेशन, कहाँ पे लिखूंगा मैं बताओ? करेक्ट, प्रोडक्ट साइड में मैं लिखूंगा, तो हाइड्रोजन इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है ना, अब हम कोई भी एलिमेंट को, कोई भी अगर हम सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं तो हम उसका एलिमेंट यूज करते हैं इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट क्या है, यहाँ पे आपका एलिमेंट हाइड्रोजन ही है, यस नो? तो यहाँ पे आपका एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन ही है, और ये भी अपना स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, यानी कि ये भी आपका गैस फेज में होना चाहिए। तो अगर मैं H2 गैस से लेके मैं H2 गैस में ही जा रहा हूँ, तो यानी कि तो कोई भी चेंज नहीं हुआ ना। इफ स्टेट इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, अगर स्टेट जो है वो एग्जैक्टली सेम है, तो मेरा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई चेंज हुआ ही नहीं, इफ देयर इज नो चेंज एट ऑल, तो यहाँ पे जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट पूछा जाए, तो वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कार्बन फॉर्म कर रहा हूँ ग्राफाइट, ठीक है, वर्सेस अगर मैं कार्बन फॉर्म कर रहा हूँ डायमंड। ओके, सो कार्बन ग्राफाइट, यहाँ पे आपका एलिमेंट जो है वो कार्बन ही है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मैं क्या लिखूंगा बताओ? रिएक्टेंट साइड में मुझे क्या लिखना चाहिए? करेक्ट, कार्बन ग्राफाइट ही लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ? यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पर भी आपका कार्बन ग्राफाइट ही आएगा, तो इसका डेल्टा एच एफ नॉट जो है वो तो जीरो आएगा। ठीक है, बट आप बताओ क्या इसका डेल्टा एच एफ नॉट भी जीरो आएगा? ठीक है, इस केस में जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा? करेक्ट, इस केस में जो है आपका नॉन जीरो आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सब्सटेंस जो है वो आपका ग्राफाइट से लेकर डायमंड में एक्चुअली चेंज हुआ है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आगे बढ़े? ओके, सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब जो है आपको समझ में आएगा कि हमने इतना डेफिनेशन जो है वो क्यों लिखवाया है। ठीक है, करेक्ट, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो आपका डेल्टा एच जो है वो जीरो ही रहेगा। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें ये सारे डेफिनेशन जो है वो कहाँ पे काम आएगा। ठीक है, लेट्स से आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द डेल्टा एच नॉट आर फॉर द फॉलोइंग, आर फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है C2H4, ठीक है, प्लस H2 गिविंग यू C2H6। ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन, सभी कुछ यहाँ पे सब कुछ गैस है। ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डेल्टा एच नॉट आर। अब आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि डेल्टा एच नॉट एफ फॉर C2H4 इज इक्वल टू लेट्स से x। ठीक है, डेल्टा एच नॉट एफ फॉर C2H6 इज इक्वल टू लेट्स से y। ठीक है, अब आप ये वाला खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो आप, 2 मिनट लगेगा बट आप खुद से ट्राई करो। फटाफट कॉपी करो। ये वाला सभी ने कॉपी कर लिया? यही वाला है, कॉपी कर लिया? सभी ने कॉपी कर लिया? ये वाला सभी ने कॉपी कर लिया था? ठीक है, ये वाला फटाफट आप ट्राई करो।
ठीक है, आराम से ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सोच सोच के करो। ये वाला अगर एक आप खुद से कर लोगे तो आपको इसके आगे सारे क्वेश्चंस जो है वो बड़े आराम से हो जाएंगे। ओके सो कुछ लोग मुझे ऑप्शन दे रहे हैं y माइनस एक्स। ओके किसी को हिंट वगैरह कुछ चाहिए क्या? हिंट चाहिए? हिंट चाहिए? ओके सो देखो, मैंने आपको यहाँ पर जो है, मैंने आपको यहाँ पे फाइनल रिएक्शन जो है वो दे दिया है। ठीक है, बट जैसे यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास फाइनल था एंड आपके पास ये तीनों रिएक्शन भी था, वैसे ही देखो इनडायरेक्टली मैंने आपको रिएक्शन वन एंड रिएक्शन टू जो है वो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, डेल्टा एच एफ है, फॉर्मेशन है, यानी कि ये चीज जो है ये कहाँ पे होना चाहिए बताओ? ऑन द रिएक्टेंट साइड और ऑन द प्रोडक्ट साइड। करेक्ट, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तो आपके पास रिएक्शन वन है, आपके पास रिएक्शन टू है, एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप खुद से ट्राई करो। हो गया क्या? हो गया, ठीक है। देखो, लेट्स फर्स्ट राइट रिएक्शन वन एंड रिएक्शन टू। इसको मैं रिएक्शन वन बोलता हूँ, इसको हम रिएक्शन टू बोलते हैं। ठीक है, ना फर्स्ट फर्स्ट लेट्स चेक, अच्छा हम इन दोनों को कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मेशन है, तो यानी कि मेरा C2H4 जो है वो ऑन द प्रोडक्ट साइड जाएगा। ओके नाउ यहाँ पे तो आपको गैस ऑलरेडी दे दिया गया है, तो इसमें तो और कुछ मुझे नहीं चाहिए। नाउ सिंस आई एम राइटिंग फॉर्मेशन हियर, तो ये जो है 1 मोल पे फिक्स्ड रहेगा। अब बताओ, मैं रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स कार्बन ग्राफाइट, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा? 2 टाइम्स हाइड्रोजन, ऑब्वियसली गैस फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज माई रिएक्शन वन। Now next I will add reaction 2 which is C2H6. So C2H6 in gaseous form. यहाँ पे ये किस चीज से प्रोड्यूस होगा? ये आपका प्रोड्यूस होगा 2 टाइम्स कार्बन ग्राफाइट, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन गैस। देखो, क्या पहले आप लोगों को यहां तक समझ में आया? ठीक है, और अगर यहां तक आ गया फिर तो क्वेश्चन जो है काफी सिंपल हो गया। ठीक है, अब मुझे जो है मुझे ये फाइनल रिएक्शन चाहिए। तो अगर मैं फाइनल रिएक्शन को इन दोनों रिएक्शन से बनाना चाहता हूं, देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ पे C2H4 जो है वो ऑन द रिएक्टेंट साइड है, लेकिन यहाँ पे C2H4 जो है वो तो आपका प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो बताओ जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, मुझे बस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट आप देखो C2H6 जो है वो ऑन द राइट हैंड साइड में है, C2H6 जो है वो ऑन द राइट हैंड साइड में। वंस एंड वंस तो मैं डायरेक्टली जो है 2 ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो मेरा बाकी का रिएक्शन जो है वो अपने आप ही बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, वो जो है वो अपने आप ही बैलेंस आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या आ गया? यहाँ पे मेरा आ गया फाइनली y माइनस एक्स। देखो चेक करो, समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब ऑब्वियसली बिकॉज ये चीज जो है ये जस्ट हम अभी डिस्कस करें, इसलिए मैंने जो है इतना डिटेल में बताया। बट अदरवाइज भी आपको इतना डिटेल में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बहुत ही फटाफट सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे। मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर फॉर्मेशन है यानी कि वो चीज जो है वो प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ये सुनो, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ C2H4 दिया है तो वो जो है वो आपका प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल। ठीक है, सी अगेन यहाँ पे C2H6 प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Y। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसेंशियली क्या हो रहा है कि मेरा C2H4 तो प्रोड्यूस तो हो नहीं रहा है, ये तो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और ये जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज प्रोड्यूस हो रहा है वो तो मैं एज इट इज लिखूंगा, लेकिन जो चीज कंज्यूम हो रहा है उसको मैं क्या करूंगा? उसको डायरेक्टली माइनस कर दूंगा। ठीक है, सो अगर आप ऐसे देखोगे तो मेरा एसेंशियली डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या आना चाहिए? डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान दो, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट
माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर लिख रहा हूँ इसलिए जाके मैं ये वाला इक्वेशन लिख सकता हूँ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये वाला आप लिख लो, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो तो एक्चुअल में फॉर्म हो रहा है बट रिएक्टेंट जो है वो तो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, कॉपी कर लो। यस, हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है प्रोवाइडेड कि हम एग्जैक्टली यही रिएक्शन लिख रहे हैं तो। ठीक है, फॉर्मेशन और फॉर्मेशन। डन। डन। कंबशन का देखते रहो, कंबशन पे भी आता है, पहले ये वाला समझ में आया। डन। चलो देखो आगे बढ़ते हैं फिर हम। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से कि आपको रिएक्शन कुछ ऐसा दिया जाए, लेट्स से कि आपको रिएक्शन जो है कुछ ऐसा दिया जाए। क्या रिएक्शन दे भाई? लेट्स से NH3, NH3, हाँ ठीक है, गुड वन। ठीक है, सो लेट्स से अगर आपको रिएक्शन जो है कुछ ऐसा दे रहा है, क्वेश्चन फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फाइंड एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी of reaction for the following, for the following। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको रिएक्शन क्या दिया हुआ है? NH3 प्लस HCl। ठीक है, गिविंग यू NH4Cl। एक सेकेंड रुको, दिस इज इन गैस फेज, दिस इज इन गैस फेज, दिस इज ऑल्सो इन गैस फेज। ठीक है, मैं रिएक्शन को स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आपको देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि डेल्टा एच एफ नॉट फॉर NH3 इज इक्वल टू एक्स, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ HCl इज इक्वल टू वाई, डेल्टा एच एफ नॉट फॉर NH4Cl, ठीक है, इज इक्वल टू लेट्स से जेड। ठीक है, खुद से ट्राई करो। अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे क्या चीज चेंज होगा वो समझ में आ ही गया होगा। करेक्ट, मुझे लग रहा है काफी लोगों को समझ में आ गया है। बाकी लोग? ठीक है, सो मेरे पास एक ऑप्शन आया है, मेरे पास एक ऑप्शन है 2 × Z - X - Y। ठीक है, एक और ऑप्शन आया है, देखो ध्यान से देखना, 2Z - 2X - 2Y। ठीक है, एक और ऑप्शन एक और जन ने दिया है, सो दैट इज 2Z - 2 × X + Y। एंड डी ऑब्वियसली आपको पता ही है, नन ऑफ दीस। या चलो यहाँ पर तो हम ऑल ऑफ दीस कर देते हैं। चेक करें, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 2 कैंसिल हो जाएगा है? 2 कैंसिल कैसे होगा मेरे भाई? ऐसे तो 2 + 2 हमेशा 2 ही रह जाएगा भाई। अगर आप 2 + 2 कर रहे हो और अगर 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये तो फिर 2 हो गया ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। ठीक है, सो देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन।
यहाँ पे क्योंकि आपको फॉर्मेशन दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको फॉर्मेशन जो है वो दे दिया गया है, सो डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन वुड बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन जब भी हम फॉर्मेशन लिखते हैं दैट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल, बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो रिएक्शन में 1 मोल नहीं है, यहाँ पर तो रिएक्शन में 2-2 मोल्स है, ठीक है, और सभी के इनफैक्ट 2-2 मोल्स है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है आप उतनी ही टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो ये जो है फॉर्मूला, इसका मुझे दिया हुआ है z, सो ये जो है आपका 2z आ जाएगा, ठीक है, -2x-2y। ये डिटेल में करने की जरूरत है क्या, या समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन कॉपी कर लिया सभी ने, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी, नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। कई बार आप इसको शॉर्ट में देखोगे, कई बार आप इसको शॉर्ट में देखोगे एज बीई बॉन्ड एनर्जी और बी डी ई, ठीक है, दोनों का मतलब जो है एग्जैक्टली सेम ही है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। स्टार्ट करें, ठीक है। सो आपका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एवरेज, मैं यहाँ पे एवरेज लिख देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, इट इज द एवरेज energy required to completely break break 1 mole of similar bonds। मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, यही है, to completely break 1 mole of similar bonds, ठीक है, कॉपी कर लो। देख लिया? अब देखो यहाँ पे मैंने एवरेज वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि सपोज करो, ठीक है, क्योंकि सपोज करो कि अगर आपके पास CH4 है, ठीक है, तो CH4 का देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा, C एंड यहाँ पे 4H, ठीक है, चारों H जो है यहाँ पे 4 CH बॉन्ड्स है, ठीक है, देयर आर 4 CH बॉन्ड्स हियर। तो अगर मैं फर्स्ट CH बॉन्ड जो है अगर मैं ब्रेक करूं, ठीक है, सपोज करो इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ लेट्स से E1 एनर्जी 1, कि फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए मुझे, E1, चलो इसको मैं BE1 बोलता हूँ, ठीक है। फिर अगर मैं सेकेंड वाले को ब्रेक करूं CH2 प्लस H, इसको मैं बोलता हूँ BE2, ठीक है। फिर अगर मैं थर्ड को ब्रेक कर रहा हूँ CH प्लस H BE3, एंड अगर मैं लास्ट वाले को भी ब्रेक कर रहा हूँ दैट इज योर C प्लस H BE4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये चारों जो है वो सेम नहीं होते हैं, हालांकि हर केस में आप ब्रेक तो सेम चीज ही कर रहे हो, यहाँ पर भी आप CH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, यहाँ पर भी आप CH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, सेम हियर एंड सेम हियर, in all the conditions we are breaking up CH bonds but all the bonds are not equally strong, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी हमें एक्चुअल में CE का बॉन्ड एनर्जी निकालना होता है, ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में क्या रहेगा, BE1 प्लस BE2 प्लस BE3 प्लस BE4 डिवाइड बाय, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका बॉन्ड एनर्जी जो होता है दैट इज एन एवरेज, ठीक है, लिख लो। एटॉमिक में पढ़े थे, बढ़िया, फिर तो आप फटाफट कॉपी कर लो, इट इज द एवरेज, कॉपी कर लो।
उससे फर्क नहीं पड़ता, इन चारों का क्या रिलेशन है उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये चारों जो है ये बराबर नहीं होते, ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड विच इज वी टेक द एवरेज। इनके सबके वैल्यूज जो है वो आसपास ही होते हैं, ठीक है, इनके सबके वैल्यूज जो है वो आसपास ही होते हैं। जैसे कि सपोज अगर इसका 50 है तो इसका 51 हो सकता है, इसका 49 हो सकता है, इसका 53 हो सकता है, ठीक है। वैल्यूज जो है वो आसपास ही होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। आज के लिए इतना काफी है। चलो ठीक है, इसके आगे तो ज्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप फटाफट कॉपी कर लो, थोड़ा पूरा कुछ है नहीं। 3 minutes लेफ्ट, 1 क्वेश्चन। चलो ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो, मैं देखता हूँ मेरे पास आरसीएम शायद इस पर अपलोडेड है ही, एक हो जाएगा। रुको भाई, एक क्वेश्चन दिया जाए, कॉपी कर ले आइए। ठीक है, ओके, लेट्स सी इफ वी हैव अ क्वेश्चन समवेयर। आरसीएम, अच्छा ये रहा, चलो थर्मो इधर ही है, सामने ही है। ये वाला करो, 50 वाला सॉल्व करो। ठीक है, देखो 50 वाला ही सॉल्व करो। आईआईटी 2017 मेंस वाला क्वेश्चन है, देखो हो जाएगा क्या। चाहे तो आपको हिंट भी दे दिया, रुको इसको हिंट को हटाते हैं। देखो बहुत डिफिकल्ट सवाल है, नहीं होगा तो बताना। देखें इसके ऊपर का भी क्वेश्चन हो जाएगा क्या। अरे इसके ऊपर का भी हो जाएगा, देखो ये दोनों फटाफट करो। नहीं, एग्जाम में हिंट्स नहीं होता है। यहाँ पे पर मोड दिया हुआ है, पर मोड नहीं है, पर मोल ही है। ठीक है, इट्स पर मोल। हो गया क्या। 49 वाले का, 49 वाले का क्या आंसर आया बताओ। 49 वाला वेरी डिफिकल्ट, क्या आंसर आया। 49 वाले का क्या आंसर आया बताओ। चलो 49 वाला एक बोल रहा है डी, कोई और। 49 वाला एक जन बोल रहा है डी। अच्छा 50 का डी बोले क्या आप, 49 का पूछ रहा हूँ। अच्छा 50 का डी, चलो ठीक है, 50 का डी एक जन बोला है, 50 का डी। जल्दी जल्दी क्या आएगा बताओ। ओए लोग सो गए क्या। देखो यहाँ पे ये जो है ये आपका फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, एक और जन बोल रहा है दोनों का सी। ओके ओके, देखो ये आपका फाइनल इक्वेशन, दिस इज 1 2 एंड 3। ठीक है, देखो वेरी सिंपल। सो फाइनल इक्वेशन एंड ये सारे इक्वेशन को मुझे कंपेयर करना है ना। सी ग्राफाइट यहाँ पर है बिटवीन 1 2 एंड 3। सी ग्राफाइट किस में, सिर्फ एक में ही है, पहले वाले में ही है। लेफ्ट साइड एंड वंस, लेफ्ट साइड एंड वंस, तो यानी कि ये मुझे पता है डायरेक्टली 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो H2। अब अगर
मैं H2 देखूं तो वो जो है वो तो सिर्फ 2 वाले में ही है, बट यहाँ पे जो है ट्वाइस है, यहाँ पर जो है वंस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, 2 टाइम्स 2 करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाला देखो CH4 ऑन द राइट हैंड साइड एंड वंस, CH4 ऑन द राइट हैंड साइड एंड वंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, बस अब मैं यही वाले वैल्यूज जो है उसको डाल देता हूँ। ठीक है, सो 1 इज -395, अरे बाप रे, -3935 +2 टाइम्स 2, इसका ट्वाइस 28 56 570 -570, ऑब्वियसली एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, एंड 3, तो ये आपका आ जाएगा +890, बाकी की मैथ्स तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, 31 36, ये क्या हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा ये 393.5 है, ये 393.5 है, क्योंकि यहाँ पे देखो 393.5 है ना। ओके, सो 393.5, 400 600 1000 1000, और ये तो -110 आएगा, माइनस ये आएगा। ठीक है, एंड ये वाला देखो, ये तो सिंपल ही है, ये कंबशन दिया हुआ है, ये कंबशन दिया हुआ है, यानी कि दोनों ही जो आपका लेफ्ट साइड में है। ठीक है, बट आपको इसका फॉर्मेशन मांगा है, तो यानी कि ये जो है इसको आपको राइट साइड में डालना है। ठीक है, और अगर इसको मुझे राइट साइड में डालना है तो यहाँ पर जो है एक और बस मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर देता हूँ एंड अगर मैं तब इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, C आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, सो यू रिवाइज अप टू हियर, अगेन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ तक रिवाइज करना है। ठीक है, वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। इन टुमारोज डाउट सेशन वी विल डिस्कस द पेपर। मैं आपको आज ही आंसर की जो है वो मैं भिजवा देता हूँ। इन टुमारोज डाउट सेशन वी विल डिस्कस द पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको मैंने होमवर्क दिया है प्लीज कंप्लीट इट बिफोर थर्सडेज क्लास। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।